एक नया इंडेक्स लेकर आए हैं निफ्टी ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स। ओके तो ये इसका निफ्टी के साथ आप रेशो चार्ट देखिए। इसमें वैसे एक दो ऑटो स्टॉक्स भी हैं, मैं आऊँगा इस पर। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ पर एक अच्छा मजबूत सेक्टर बनता जा रहा है। डेली रेशो चार्ट पर अगर आप देखें तो निफ्टी का आउट परफॉर्म कर रहा है। ये ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स इंडेक्स करके है ये निफ्टी का। इसमें कुल मिलाकर 30 स्टॉक्स शामिल किए गए हैं। आशीष, बड़ा इंडेक्स है एक्चुअली ये। मुझे पहली बार पता चला एक्चुअली कि ये इंडेक्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन आजकल यही होता है जब आप बैठते हैं शाम को डेटा लेकर रिसर्च करने के लिए तो दिख जाते हैं आपको इस तरीके के कुछ इंडेक्स। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है टीवीएस मोटर। आई थिंक हमने इसकी बात भी की थी 3-4 दिन पहले, टीवीएस और आयशर की, आपको याद होगा, पासिंग में बात की थी। टीवीएस मोटर एक अच्छा स्टॉक जो काफ़ी करेक्ट हुआ, एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट से शानदार रिवर्सल के साइन है यहाँ पर, और 2 दिन लगे इसको 200 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम करने में और उसके ऊपर एक अच्छा ग्रीन बार बनाने में। तो एक सेंस बन रही है कि टीवीएस मोटर, और स्पेशली अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो अगर आपने कभी भी 200 डे मूविंग एवरेज पर बाय किया है इस स्टॉक को तो डिसअपॉइंट नहीं किया इसने, और डबल से ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम है यहाँ पर। इसकी आरएसआई रीडिंग जो है ना वो 30 से 40 पहुँची है, तो ये भी एक एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो गया था, वहाँ से अब ठीक ठाक जोन में आ गया है ये। और एफ&ओ में शॉर्ट कवरिंग के बाद एक अच्छा लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पर नज़र आया, तो इस वजह से ये आज का मेरा पहला स्टॉक होगा निफ्टी ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स स्पेस से। दूसरा स्टॉक जो आज मेरे रेडार पर आया है वो है सोना BLW। सोना BLW यहाँ पर कल ये इसलिए रेडार पर आया क्योंकि इसमें डिलीवरी वॉल्यूम ज़बरदस्त हुआ, और एफ&ओ का स्टॉक है ये। 200 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर बाइंग आई और एक ही कैंडल में 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ, तो इस वजह से ये रेडार पर आया। और कल 4 गुना के डिलीवरी वॉल्यूम्स थे यहाँ पर, और आरएसआई रीडिंग जो है वो 36 से बढ़कर 46 के पार निकली है। एफ&ओ में शॉर्ट कवरिंग हुई थी, उसके बाद कल लॉन्ग बिल्डअप नजर आया। तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम चार्ट है, टीवीएस मोटर और सोना BLW में इस समय। ये हो गए 2 स्टॉक्स इस स्पेस से और एक इंडेक्स। तीसरा स्टॉक आउटसाइड ऑफ दिस स्पेस वो है PFC और पावर फाइनेंस। यहाँ पर गोल्डन क्रॉसओवर बना है आशीष। 50 डे मूविंग एवरेज इंक्लाइनिंग है और 200 डे मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है। ये एक नॉर्मली पॉजिटिव माना जाता है अनलेस वो नेगेट ना हो। जैसे कल भारतीय का डेथ क्रॉसओवर नेगेट हो गया था, आज ये नेगेट ना हो तो एक बड़ा पॉजिटिव होगा, और डबल से ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम्स थे यहाँ पर, तो इसके लिए ये मेरे रेडार पर आया। 2 दिनों से एफ&ओ में भी लॉन्ग बिल्डअप है, तो ये तीसरा स्टॉक हो गया। तो एक इंडेक्स हो गया निफ्टी ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, एक टीवीएस मोटर और सोना BLW हो गया ग्रीन साइड में, और एक ये आपका तीसरा स्टॉक हो गया तो PFC। तो 3 स्टॉक्स और एक इंडेक्स। 9 बजे हम ChatGPT-2 में 3 और स्टॉक डिस्कस करेंगे, और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अगर आप कोई भी बाय सेल ट्रेड दें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें। बिल्कुल, वो तो भूले ना।